देखो तो कल लास्ट में अपन ने देखा था पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बारे में। अब देखो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में थोड़ी और बात करते हैं अपन, है ना। वैसे मैंने रिजोल्व करना सिखा दिया था तुम्हें, थोड़ी और बात करते हैं अपन रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। देखो बात समझो अच्छे से। जैसे मान लो ये अपनी एक्स एक्सिस और ये अपनी वाई एक्सिस, है ना। और मान लो ये अपना वेक्टर है, ये वेक्टर, ठीक है। और ये वेक्टर जो है वो मान लो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। और इस ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मान लो किसके बराबर है, ए के बराबर है। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ए के बराबर। अब देखो अपन ने क्या सीखा था, मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ऐसे, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ए के बराबर है ना। और ये एंगल क्या है, थीटा है। तो अपन ने देखा था ये वाली जो लेंथ होगी, देखो ये वाली जो लेंथ होगी यहां से लेके यहां तक की, ये किसके बराबर होगी, देखो ये होगी अपनी ए कॉस थीटा के बराबर। और ये वाली जो लेंथ होगी अपनी, ये किसके बराबर होगी, ये होगी अपनी ए साइन थीटा के बराबर, है ना। ये चीजें अपन ने सीखी थी। तो ये ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा को तुम क्या बोल सकते हो कि ये ए वेक्टर के क्या है, कंपोनेंट्स हैं। ये वेक्टर के क्या है, कंपोनेंट्स हैं। और अपन ने ये भी सीखा था कि ए वेक्टर को आई कैप और जे कैप की टर्म्स में अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो देखो मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि ए वेक्टर जो होगा इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है, ये इसका कंपोनेंट ए कॉस थीटा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। देखो ए वेक्टर को कैसे लिख दूंगा, ए कॉस थीटा आई कैप, और वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, ए साइन थीटा, तो कैसे लिख दूंगा, देखो ए साइन थीटा जे कैप, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। अच्छा यहाँ पे जो वेक्टर के कंपोनेंट्स किए मैंने, ए वेक्टर के जो कंपोनेंट्स किए वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग किए, लेकिन जरूरी नहीं है कि वेक्टर के कंपोनेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग ही किए जाएं। वेक्टर के कंपोनेंट्स किसी भी डायरेक्शन में किए जा सकते हैं। जैसे मान लो ये एक इंक्लाइन प्लेन है अपने पास में, है ना। और ये वाला एंगल जो है अपना वो मान लो कितना है, 30 डिग्री है। मान लो ये एंगल अपना है 30 डिग्री। और मान लो इस तरह से एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ऐसे ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में, इस तरह से एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब मेरे को क्या करना है, इस 10 न्यूटन के जो कंपोनेंट्स हैं वो अलोंग द प्लेन, मतलब ये वाला जो डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन कहलाता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। और ये कौन सा डायरेक्शन कहलाता है, ये वाला डायरेक्शन कहलाता है अलोंग द प्लेन। तो मुझे इस 10 न्यूटन के कंपोनेंट्स अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन करने हैं। समझना बात को अच्छे से। देखो ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ एंगल 90 बनेगा, इस लाइन को आगे बढ़ा दूंगा तो ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री। तो ये जो एंगल बनना है वापस, ये वापस कितना बनेगा एंगल, ये वाला एंगल बनेगा अपना 30 डिग्री का। तो अगर तुम देखोगे इस 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट, तो 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, 10 cos 30। 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा 10 cos 30, है ना। और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा, इस डायरेक्शन में देखो ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, मैंने तुम्हें कहा था ना राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तो ये 10 न्यूटन है अपना, तो 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट 10 cos 30, और इसके प्रिपेंडिकुलर ये वाला जो डायरेक्शन होगा, ये इस डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट होगा वो किसके बराबर होगा, 10 sin 30 के। तो तुम ये कह सकते हो सामने वाला जो कंपोनेंट होगा ये वाला, ये किसके बराबर होगा, 10 sin 30 के बराबर होगा। देखो ये 10 है तो जिधर थीटा उधर कौन सा कंपोनेंट है, कॉस कंपोनेंट है, और उसके प्रिपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट होगा, साइन वाला, 10 sin 30। तो ये सामने वाला कौन सा हो गया, 10 sin 30। बेसिकली ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ये वाला जो ट्राइंगल है वो देखो, अगर मैं ट्राइंगल अलग से बनाऊं तो कैसा ट्राइंगल होगा, ये ट्राइंगल मैं तुम्हें अलग से बना के बता देता हूँ। देखो
ये ट्राइंगल है ना, यही मैं तुम्हें अलग से बना के बता रहा हूँ। देखो एक्चुअली में ऐसा ट्राइंगल है। ये वाला जो है ना, ये तुम्हारा 10 है, ये 30 है, ये 90 है, और ये क्या है 10 cos 30 है, और ये 10 sin 30 है, ये वाला है ना। वो राइट एंगल की आइडेंटिटी लगा के भी तुम देख सकते हो। ये कंपोनेंट्स हो जाएंगे देखो वेक्टर के, है ना। तो मेन समझने वाली बात ये है कि वेक्टर के कंपोनेंट्स अपन किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं। जैसे ऐसे वेक्टर है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कर सकते हो। अगर ऐसे वेक्टर दे रखा है अलोंग द प्लेन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन तुमसे कंपोनेंट्स पूछे तो वो भी तुम कर सकते हो, है ना। जैसे देखो एक आध सवाल और करते हैं अपन इस पे। कंपोनेंट्स करना अपने लिए बहुत जरूरी है, मैंने पहले भी बताया था तुम्हें। इसके बिना अपनी फिजिक्स अधूरी है बिल्कुल, कुछ समझ में नहीं आएगा इसके बिना फिजिक्स में। देखो एक और करते हैं। जैसे मान लो ये अपनी एक्स एक्सिस और ये अपनी वाई एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होगी अपनी, और मान लो ये अपना 20 न्यूटन का फोर्स है, ये 20 न्यूटन है, और ये वाला जो एंगल है वो मान लो 37 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना है 37 डिग्री, ठीक है। अब देखो, अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 20 है, तो जिधर थीटा होता है उधर कौन सा कंपोनेंट होगा, ये वाला जो कंपोनेंट होगा अपना वो कौन सा हो जाएगा। देखो 20 cos 37, 20 cos 37 मतलब 20 इंटू 4/5, तो ये हो जाएगा 16। और इधर जो कंपोनेंट होगा तुम्हारा इस डायरेक्शन में, वो कंपोनेंट होगा तुम्हारे पास 20 sin 37। तो 20 sin 37 करोगे तो 20 इंटू 3/5, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। और मैं चाहूं तो इस वेक्टर को देखो आई कैप और जे कैप के टर्म्स में कैसे लिख दूंगा। ये वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है, इसको आई कैप जे कैप के टर्म्स में कैसे लिखूंगा। एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट 12 है और वाई एक्सिस के अलोंग 16 है, तो कैसे लिख दूंगा। देखो -12 आई कैप प्लस 16 जी। इस तरह से इसके कंपोनेंट्स करके हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली तुम्हें ये बात समझ में आनी चाहिए कि कोई वेक्टर के कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में किए जा सकते हैं, है ना। अच्छा बोलो बात समझ में आई कि सबको। एक बार रिप्लाई करो मुझे चैट के अंदर, सबको समझ में आया कंपोनेंट करना। पूजा वैश प्रज्ञा समझ में आया तुम्हें। अच्छा चलो और आगे बढ़ते हैं और बात समझते हैं। जैसे और कंपोनेंट्स करना सिखाता हूं, देखो मैं तुम्हें। देखो जैसे मान लो ये अपनी एक्स एक्सिस है ना। और ये वाई एक्सिस हो गई तुम्हारी। ऐसे 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, देखो ऐसे क्या लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और इस 20 न्यूटन फोर्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो अपने को इस डायरेक्शन में करना है। देखो एक डायरेक्शन तो ये वाला है अपने पास, ऐसे। देखो ये वाला एंगल है अपने पास में 37 डिग्री का। तो इस 20 न्यूटन के जो कंपोनेंट्स है वो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में अपने को करने हैं, है ना। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया, देखो कि जिधर थीटा होगा उधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस कंपोनेंट आएगा। तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा ये 20 37 है, तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा 20 cos 37। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा 20 cos 37। और इसके प्रिपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जो कंपोनेंट आएगा ये वाला, ये कंपोनेंट आएगा अपने पास में 20 sin 37।
20 cos 37 और 20 sin 37। जिधर थीटा है उधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, कॉस कंपोनेंट आएगा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन कंपोनेंट आएगा। ऐसे देखो, ऐसे कंपोनेंट्स करने आने चाहिए अपने को, है ना। जैसे देखो एक एग्जांपल और मैं करवाता हूं आपको, प्रोजेक्टाइल में बहुत काम आएगा अगर आगे अपन प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो। जैसे मान लो ये एक्सिस है अपनी, और ये एक एक्सिस है ना। ये मान लो अपनी एक्स एक्सिस है, और ये मान लो अपनी वाई एक्सिस है ना। ये वाला जो एंगल है वो मान लो अपना क्या है, 30 डिग्री का एंगल है। और मान लो अपन ने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया ऐसे, ऐसे कुछ वेलोसिटी से, और कितने एंगल पे प्रोजेक्ट किया, देखो 10 मीटर पर सेकेंड से अपन ने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है 37 डिग्री के एंगल पे। 10 मीटर पर सेकेंड से किसी पार्टिकल को अपन ने प्रोजेक्ट किया है 37 डिग्री के एंगल पे, है ना। अब इसके कंपोनेंट्स कैसे करोगे, देखो तुम समझ ना बात को अच्छे से। ये 10 है, अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस जो कंपोनेंट आएगा इसका, ये वाला कंपोनेंट, ये कितना हो जाएगा, देखो ये कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos 37, तो 10 इंटू 4/5, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा 8। और ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, देखो ये वाला, ये 10 है ना, 10 थीटा की तरफ 10 cos 37, इस डायरेक्शन में 10 sin 37, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा 10 sin 37। 10 sin 37 मतलब 6। इस तरह इसके कंपोनेंट्स अपन कर सकते हैं। तो अभी तक देखो मैंने आपको क्या सिखाया, अभी तक मैंने आपको ये सिखाया कि अगर अपने को कोई वेक्टर गिवन है और एंगल गिवन है, समझ ना बात को, अगर अपने को वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है और उसका एंगल गिवन है, तो अपन उसके कंपोनेंट्स कर सकते हैं, है ना। अगर आपको वेक्टर गिवन है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है और एंगल गिवन है, तो आप उसके क्या कर सकते हो, कंपोनेंट्स कर सकते हो। अब इसी का उल्टा मैं आपको सिखाऊंगा। अभी मैंने आपको सिखाया अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है और एंगल हमें गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन है और एंगल हमें गिवन है, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपोनेंट्स पता कर सकते हैं। तो हम क्या पता कर सकते हैं, कंपोनेंट्स पता कर सकते हैं। अब इसका उल्टा मैं सिखाऊंगा आपको, उल्टा सिखाऊंगा मतलब अब मैं आपको कंपोनेंट्स दे दूंगा और वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एंगल पूछ लूंगा। जैसे एक सवाल सुनो आप, जैसे देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, है ना। और मैं आपको कहूं कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है 30 डिग्री का, ये एंगल कितने का है, 30 डिग्री का है। और अपन ने मान लो किसी पार्टिकल को कितने एंगल से प्रोजेक्ट किया है, मान लो अपन ने किसी पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है ना। और ये वाला एंगल है थीटा, और इस v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट गिवन है, इस बार इस v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है 3, और इस v का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो कितना है 4। अपने से सवाल ये पूछा, फाइंड v एंड थीटा, v और थीटा की वैल्यू कितनी होगी, v और थीटा की वैल्यू कितनी होगी वो अपने को पता करना है। अब देखो इसका उल्टा सवाल है, अभी तक मैंने आपको क्या बताया था, अभी तक मैंने आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे दिया था, थीटा दे दिया था, और क्या पूछ लिया था आपसे, कंपोनेंट्स पूछ लिए थे। इस बार मैं उल्टा सवाल पूछ रहा हूं आपसे, इस बार मैंने आपको क्या दे दिया, इस बार मैंने कंपोनेंट्स दे दिया आपको 3 और 4, और v और थीटा पूछ लिया आपसे। आपसे क्या पूछ लिया, v और थीटा। अब समझना बात को अच्छे से, और देखो अच्छे से बात को। देखो एक बात समझो आप,
ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना, और ये आपका वेक्टर। ठीक है, अच्छा मान लो इस v का इस x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो मान लो क्या है, इसका x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है, देखो एक अपन तो एक नॉर्मल केस पढ़ लेते हैं पहले। देखो कि मान लो ये कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है a और ये थीटा। अपने को क्या पता करना है, मान लो a और थीटा पता करना है ना, एक इलिस्ट्रेशन समझ रहे हैं अपन, और फिर वही चीज अपन इस पे अप्लाई कर देंगे। देखो मान लो कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है a और ये है थीटा, और अपने को क्या गिवन है, अपने को गिवन है ax। इस वेक्टर का x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट है ax, और इस वेक्टर का y एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है वो मान लो क्या है ay। वेक्टर का x एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ax, वेक्टर का y एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ay। तो समझना बात को, इधर देखो मैं यहां लिख देता हूं। तो इस a वेक्टर का x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है ax को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ax को मैं लिख सकता हूं, ax की जो वैल्यू होगी वो मैं a cos थीटा के बराबर लिख सकता हूं। ax की वैल्यू किसके बराबर होगी, a cos थीटा के, और ay की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, a sin थीटा के। ax की वैल्यू होगी a cos थीटा के बराबर, ay की वैल्यू होगी a sin थीटा के बराबर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो समझो बात को, अब मेरे को क्या पता करना है, मेरे को a और थीटा पता करना है। मेरा सवाल ये था, देखो मेरे को v और थीटा पता करना है, उसको समझने के लिए अपन ने एक इलस्ट्रेशन लिया है कि अपने को ax और ay गिवन है और a और थीटा अपने को पता करना है। तो अगर ये a है ये थीटा है, तो ax की वैल्यू अपन a cos थीटा लिख सकते हैं, ay की वैल्यू a sin थीटा लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, देखो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करके क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। देखो ये कैसे स्क्वायर करके ऐड करेंगे, देखो LHS का स्क्वायर करके LHS के साथ जोड़ देंगे, ax स्क्वायर ay स्क्वायर, LHS का स्क्वायर करके LHS के साथ जोड़ दिया, और RHS का स्क्वायर करके RHS के साथ जोड़ दिया, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आएगा देखो, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो ए की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये आपके पास ए की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आपके पास में हो जाएगी रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये ए की वैल्यू हो गई। और देखो थीटा कैसे पता करोगे, समझना बात को, थोड़ा मैं यही लिख देता हूं, ध्यान से देख लेना। सेकेंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, सेकेंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो LHS को LHS से डिवाइड करेंगे तो ay बाय ax, ay बाय ax, और इसको इससे डिवाइड करोगे तो a sin थीटा बाय a cos थीटा। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, ay बाय ax आ जाएगी। tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी ay बाय ax। मतलब आपको अगर ay और ax पता है तो आप a का मैग्नीट्यूड पता कर सकते हो, और अगर आपको ay और ax पता है तो ये थीटा भी पता कर सकते हो। अब वही यही वाली चीज मैं यहां पर अप्लाई करता हूं, देखो इधर समझो बात को। v की a की जगह यहाँ पे v है ना, और ax कौन है यहाँ पे, ax है यहाँ पे 3, और ay कौन है यहाँ पे 4। तो v का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो तुम देखोगे तो रूट ऑफ 9 प्लस 16, तो v की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 5। रूट ऑफ 9 प्लस 16, रूट ऑफ 25 इज 5, और थीटा निकालना है। तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा, टेन थीटा का क्या फॉर्मूला निकाला तुमने, टेन थीटा का फॉर्मूला ए वाई बाई एक्स, टेन थीटा फॉर्मूला ए वाई बाई एक्स। ए वाई की वैल्यू कितनी है 4, ए एक्स की वैल्यू है 3। टेन थीटा 4/3 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी होती है 53 डिग्री।
तो अपन ने v भी पता कर लिया और थीटा भी पता कर लिया। मैंने तुम्हें उल्टा प्रोसीजर सिखाया। अगर तुम्हें कंपोनेंट्स गिवन है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे पता करोगे और थीटा कैसे पता करोगे, उसका प्रोसीजर अपन ने सीखा। पहले बोलो बात समझ में आई क्या अच्छे से? चैट के अंदर बताओ मुझे बात अच्छे से समझ में आई क्या? कहीं डाउट हो तो पूछ लो। रिचा, प्रज्ञा, पूजा, सिमरन, जतिन, अच्छे से बात समझ में आई क्या ये कि अगर कोई वेक्टर के कंपोनेंट्स आपको दे दिए जाए तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप पता कर सकते हो। चलो देखो और बात करते हैं। देखो एक सवाल और मैं करवाता हूं आपको। ये सारे सवाल जो है वो आगे काम आएंगे अपने, जब प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे अपन तो इस तरह से करना आना चाहिए अपने को। बिल्कुल बेसिक से ये वेक्टर का जो हर चैप्टर में काम आता है। देखो जैसे एक सवाल और करवाता हूं मैं आपको। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना? ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है? और ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ना? अब बात समझना अच्छे से। अब आपको एक वेक्टर दे रखा है, ये कंपोनेंट्स दे रखे हैं, मतलब वेक्टर के एक कंपोनेंट आपको दे रखा है 6, दूसरा कंपोनेंट आपको दे रखा है 8। एक कंपोनेंट आपको 6 दे रखा है, दूसरा कंपोनेंट आपको 8 दे रखा है। आपको क्या पता करना है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इनसे बनने वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा वेक्टर का, और एंगल थीटा की वैल्यू कितनी होगी, ये दोनों चीजें आपको पता करनी है ना? मैग्नीट्यूड क्या होगा वेक्टर का और एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये दोनों चीजें आपको पता करनी है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और थीटा क्या होगा। प्रोसीजर अपन ने सीखा। देखो इसको क्या मान लो तुम, ax की तरह मान लो। ax की वैल्यू कितनी है देखो, ax की वैल्यू है 6, ay की वैल्यू कितनी है 8। तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 10 आएगा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 10 आएगा। अब मेरे को ये थीटा भी कैलकुलेट करना है, तो अपन ने क्या लिखा था देखो, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल, देखो तुम ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये 8 है तो ये सामने वाला भी 8 होगा, ये 8 है तो सामने वाला भी क्या होगा, 8 होगा। और ये 6 है ही, तो इस ट्राइंगल से, इस ट्राइंगल में टेन थीटा लिखो तुम। इस ट्राइंगल में अगर टेन थीटा की वैल्यू लिखोगे तुम, तो टेन थीटा जो आएगा तुम्हारा वो किसके बराबर आएगा, 8/6 के बराबर आएगा। टेन थीटा 8/6, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 4/3। तो थीटा की जो वैल्यू आएगी आपके पास वो कितनी आएगी, 53 डिग्री आएगी। थीटा होएगा आपका 53 डिग्री। बोलो समझ में आया क्या? अपने मन के अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर कोई वेक्टर दे दिया जाए तो हम उसके कंपोनेंट्स कर सकते हैं, और अगर वेक्टर के कंपोनेंट्स दे दिए जाएं तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एंगल थीटा भी अपन क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस सबको होना चाहिए। बोलो बेसिक बेसिक सी बात आई क्या समझ में? रिप्लाई करो मुझे। कहीं पे भी कोई भी डाउट है पूछ लो, कंफ्यूजन मत रखना किसी भी चीज में। कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी, है ना? चलो अब देखो और बात समझते हैं अपन। देखो
अब अपन बात करेंगे देखो वेक्टर एडिशन की। वेक्टर एडिशन की बात करते हैं अब अपन। ठीक है, अब देखो पहले कुछ बेसिक सी चीजें मैं आपको समझाता हूं। जैसे क्या होता है देखो, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है। देखो अभी तक अपन ने क्या सीखा कि जैसे अगर ये कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 5 है, और मैं आपसे कहूं कि इस वेक्टर का ये कंपोनेंट 3 है और ये कंपोनेंट क्या है 4 है, ये 3 है ये 4 है ना। तो अपन इस वेक्टर को जैसे रिजॉल्व कर देते थे, ये 5 है तो इसका एक कंपोनेंट 3 ये होगा, एक 4 ये होगा, और फिर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपन कैलकुलेट कर लेते थे कि अगर ये अपना ax है ये अपना ay है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। एक्चुअली में क्या होता है देखो कि ये जो 5 है, ये जो वेक्टर है तुम्हारा 5, वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो 5 है तुम्हारा, वो एक तरह से ये 3 और 4 का क्या है वेक्टर एडिशन है। ये जो अपन ने कंपोनेंट करना सीखा वेक्टर का, एक्चुअली में ये क्या है, ये वेक्टर एडिशन ही है। ये क्या है अपना वेक्टर एडिशन ही है, लेकिन ये अपना आसान वाला वेक्टर एडिशन है, क्योंकि इसमें दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। अपने को पता है ये 3 है ये 4 है, तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 5 होगा। एक्चुअली में ये वेक्टर एडिशन ही है, लेकिन ये आसान वाला वेक्टर एडिशन है क्योंकि इसमें दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना था 90 डिग्री था। एक बात समझो तुम, स्केलर में अगर अपन 2+2 करें तो अपना आंसर कितना आता है 4 आता है, लेकिन वेक्टर में अगर अपन 2+2 करें तो आंसर 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। 0 से 4 के बीच में कुछ भी आंसर आ सकता है। स्केलर में तो अगर 2+2 करेंगे ना अपन तो आंसर 4 ही आएगा, लेकिन वेक्टर एडिशन इससे अलग है। वेक्टर का एडिशन डिफरेंट तरीके से होता है। अगर वेक्टर में तुम 2+2 करोगे तो आंसर 0 भी हो सकता है, आंसर 4 भी हो सकता है, आंसर 1 भी हो सकता है, आंसर 2 भी हो सकता है। 0 से 4 के बीच का कुछ भी आंसर हो सकता है ना। तो बेसिकली अब अपन सीखने वाले वेक्टर एडिशन के बारे में। देखो समझो बात को अपने से अच्छे से। जैसे मान लो मैं तुम्हें एक बात पूछता हूं कि मान लो एक ब्लॉक है अपने पास में, अपने पास में क्या है एक ब्लॉक है, मान लो एक ब्लॉक हो गया अपने पास, है ना। और मान लो इस ब्लॉक पे मैंने एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया और एक फोर्स जो है मैंने ब्लॉक पे वो इस डायरेक्शन में लगाया। इस डायरेक्शन में ब्लॉक पे मैंने जो फोर्स लगाया वो कितना है 4 न्यूटन है, और इस डायरेक्शन में ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगाया वो कितना है 3 न्यूटन है। इस डायरेक्शन में ब्लॉक पे फोर्स 4 न्यूटन है, इस पे कितना है 3 न्यूटन है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, समझना बात को अच्छे से, अब जो अपना ब्लॉक होगा वो ना तो 4 न्यूटन की तरफ जाएगा, 4 न्यूटन इधर लग रहा है 3 न्यूटन इधर लग रहा है, मैं तुमसे पूछूं ब्लॉक किधर जाएगा, तो ब्लॉक ना तो 4 न्यूटन वाले फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा ना 3 न्यूटन वाले फोर्स की डायरेक्शन में जाएगा। ब्लॉक अपना कहां जाएगा, ब्लॉक अपना कहीं बीच में ही जाएगा, ऐसे 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 बीच में ही कहीं जाएगा अपना ब्लॉक, ऐसे। ठीक है, अपना ब्लॉक बीच में ही कहीं जाएगा, और ये बीच में लगने वाला जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा 5 न्यूटन होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट होगा 5 न्यूटन। तो ब्लॉक ना 4 न्यूटन की डायरेक्शन में जाएगा ना 3 न्यूटन की डायरेक्शन में जाएगा, ब्लॉक 5 न्यूटन की डायरेक्शन में जाएगा।
बेसिकली ये 5 जो है वो 3 और 4 का क्या है, वेक्टर एडिशन है ना। जो 5 है अपना वो 3 और 4 का अपना क्या है, वेक्टर एडिशन है। ये अपन ने वेक्टर एडिशन कर दिया, 3 और 4 का अपन ने क्या कर दिया, वेक्टर एडिशन कर दिया। ये सिंपल वाला वेक्टर एडिशन था क्योंकि दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना था, 90 डिग्री था। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं, देखो जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि ये अपने पास एक ब्लॉक है, मान लो ये ब्लॉक हो गया अपने पास, इस ब्लॉक पे मैंने एक फोर्स ऐसे लगाया देखो, और दूसरा फोर्स इस ब्लॉक पे मैंने ऐसे लगाया। इस डायरेक्शन में ब्लॉक पे मैंने जो फोर्स लगाया वो क्या है, वो है 10 न्यूटन का। 10 न्यूटन का फोर्स मैंने इधर लगाया, और इधर जो फोर्स लगाया मैंने वो लगाया 12 न्यूटन का। और ये वाला जो एंगल है वो मान लो कितना है, 30 डिग्री है ना। ऐसा करते हैं, चलो और आसान ले लेते हैं, ये वाला एंगल 37 डिग्री है मान लो, है ना। ये एंगल हो गया अपना 37 डिग्री, और ये वही अपनी, ये अपनी एक्स एक्सिस और ये अपनी वाई एक्सिस। तो अभी तो देखो मैंने क्या किया था, अभी मैंने जिन भी दो फोर्सेस को जोड़ा था उनके बीच में एंगल कितना था, 90 डिग्री था। तो मैंने आसान वाला वेक्टर एडिशन किया था। अब मैंने दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना ले लिया, 37 डिग्री ले लिया। अब दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल मैंने कितना ले लिया, 37 डिग्री ले लिया। मान लो इस वाले फोर्स को अपन ने नाम दे दिया F1, और इस वाले फोर्स को अपन ने नाम क्या दे दिया, F2। इस वाले फोर्स को अपन ने नाम दे दिया F1, इस वाले फोर्स को अपन ने नाम दे दिया F2। तो अगर मैं F1 को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, देखो अगर मैं F1 को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो F1 को कैसे लिखूंगा मैं, F1 को मैं लिखूंगा 12 आई कैप। F1 को मैं कैसे लिखूंगा, 12 आई कैप लिखूंगा, है ना। F1 को मैंने आई कैप की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया, आई कैप जी कैप की टर्म्स में, है ना। अब F2 को देखो तुम, देखो F2 के लिए मैं एक अलग से डायग्राम बना देता हूं, अच्छे से समझना बात को। F2 के लिए मैं एक अलग से डायग्राम बना देता हूं। ये अपनी एक्स एक्सिस, ये अपनी वाई एक्सिस। F2 के लिए मैंने अलग से डायग्राम बना दिया, देखो ये F2 है, मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, और ये कितना है, 37 डिग्री। अब तुम अगर इसके कंपोनेंट देखोगे तो इस 10 न्यूटन का इधर जो कंपोनेंट आएगा, देखो इधर इधर कंपोनेंट आएगा इसका 10 cos 37। 10 cos 37 मतलब 10 इंटू 4/5, ये 8 हो जाएगा। और इधर कंपोनेंट आएगा 10 sin 37, ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अगर F2 को मैं वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं F2 को, तो वो क्या आएगा, देखो वो आएगा 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप, ये F2 आ जाएगा आपका। ये आपका क्या आ जाएगा, F2 आ जाएगा, है ना। अब जो अपना नेट फोर्स होगा एफ नेट की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर के बराबर होगी। दोनों का वेक्टर एडिशन मेरे को करना है। अब वेक्टर एडिशन करना आसान है, देखो F1 और F2 का वेक्टर एडिशन करना है ना। देखो F1 वेक्टर क्या है, 12 आई कैप, ये 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। तो तुम क्या करो, आई कैप वाले को आई कैप के साथ जोड़ दो, तो 12 आई कैप के साथ क्या जोड़ दो, 8 आई कैप, तो कितना आ जाएगा, देखो 20 आई कैप। और जे कैप के साथ क्या है, 6 जे कैप। तो लगने वाला जो नेट फोर्स है तुम्हारा, लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, 20 आई कैप प्लस 6 जे कैप हो जाएगा। लगने वाला नेट फोर्स हो जाएगा 20 आई कैप प्लस 6 जे कैप, है ना। ये आपका नेट फोर्स हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, नेट फोर्स। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स भी मैं बना के बताता हूं आपको। F1 और F2 इन दोनों का जो नेट फोर्स आया है वो ये वाला फोर्स आया। तो वो देखो मैं आपके लिए अलग से बना देता हूं, देखो
ये देखो F1 और F2 का जो F नेट आया वो ये आया, ऐसे बीच में कहीं आया, ऐसे इस तरह से, ये आपका नेट फोर्स आया, ये आपका क्या आया, F नेट आया, है ना। और मान लो ये वाला एंगल थीटा है, तो इस F नेट का x डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, x डायरेक्शन में कंपोनेंट है इसका 20, और इधर कितना है 6। तो अगर मेरे से ये थीटा पूछ ले, अगर मेरे से क्या पूछ ले, थीटा पूछ ले, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, टेन थीटा अपन लिख सकते हैं 6/20, तो कितना आ जाएगा 3/10 आ जाएगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, F1 और F2 का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, उसको अपन वेक्टर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और तुम चाहो तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड भी पता कर सकते हो। देखो रिजल्टेंट फोर्स का या नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, √20 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। और रिजल्टेंट फोर्स अगर एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो टेन थीटा की वैल्यू होगी 6/20, मतलब 3/10। इस तरह से अपन रिजल्टेंट फोर्स क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा पहले बताओ, ये बात जो अपन ने सीखी वो अच्छे से समझ में आई सबको, क्लैरिटी से? है ना, सबको क्लैरिटी से समझ में आना चाहिए। इस तरह से अपन वेक्टर्स का एडिशन कर सकते हैं। कोई भी वेक्टर्स दे दे, देखो दो वेक्टर्स अपने को 90 डिग्री पे दे दिए, उनका भी एडिशन कर दिया। अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कुछ ऐसे दे दिया 37 डिग्री या 30 डिग्री, तो उनका भी एडिशन कर दिया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे सवाल मैं करवाऊंगा आपको आगे वाली क्लासेस में, लेकिन ये जो बेसिक ज्ञान है वेक्टर का, ये सबको समझ में आना चाहिए अच्छे से, है ना। चलो बाकी अपन कल करते हैं फिर, है ना।